हरि बोल
की जय। हर हर नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हरिओम। सभी का आज के भगवत गीता के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। हम एक एक महीने में एक एक पूरे अध्याय का सत्संग करते हैं। तो ऐसे करके आज 6वां अध्याय है। कौन सा अध्याय है? 6वां। और इस 6ठे अध्याय के 2 नाम हैं। एक नाम है आत्म संयम योग। क्या नाम है? आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। और इसी को बोलते हैं ध्यान योग। क्या बोलते हैं? ध्यान योग। ध्यान योग। आप सबने ध्यान का नाम तो सुना होगा ना? ध्यान। हाँ, तो आज वो ऐसा सुंदर अध्याय हम देखने वाले हैं। कोई ध्यान करते भी है थोड़ा थोड़ा रोज? अच्छा, तो आज हम सीखने भी वाले हैं कि ध्यान कैसे करते हैं। स्टेप वाइज एक स्टेप की ध्यान कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, है ना? कोई भी चीज अगर क्यों करते मीन्स क्यों पता नहीं चला कि क्यों करना चाहिए, तो वो चीज पूरी तरह से करने में हमें आनंद भी नहीं होता और फिर वो पूरी तरह से हम बहुत दिन तक कर भी नहीं पाते। आया ना? कोई भी चीज जो है, तो जब तक वो पूरी उसकी बात पता न चले तब तक उसमें कोई भी आनंद नहीं आता। तो इसलिए धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये अध्याय भगवान ने अर्जुन को कैसे बताया। सबसे इस दुनिया में हम सब के लिए जो जरूरी ऐसी चीज है वो है हम सब का आनंद सुख। आया ना जी? इससे कोई बड़ी चीज किसी की है जीवन में? नहीं। सरल है ना? आया ना? सबसे बड़ी चीज हमारे सबके पास वो होनी चाहिए या सबके लिए वही है, वो है आनंद, या जिसको हम सुख कह सकते हैं। ठीक है? उदाहरण, बहुत पैसा है और आदमी दुखी है, वो पैसे का क्या मतलब? आया ना जी? कुछ मतलब नहीं बनता फिर तो। जैसे बहुत सारा पैसा है और 10 रोग बैठे हुए हैं अंदर तो सारे क्या बोलते बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ बनते हैं घर में, वो नहीं खा सकते, सारे नौकर खाते हैं, वो नहीं खा सकता तो फिर तो कुछ आनंद हो नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि आनंद के लिए हमारे जीवन में वैसी हमारी स्थिति भी होनी चाहिए ताकि हम आनंद में रह सकें। हाँ जी? हाँ। पर अभी छोटे छोटे प्रश्न से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, सबसे जरूरी चीज कि जिससे हम आनंद अनुभव करते हैं वो क्या है? प्रश्न समझ में आ गया? फिर से बताता हूं कि ऐसे कौन सी चीज है कि जिससे हम आनंद अनुभव करते हैं। कठिन प्रश्न लगा कि इजी है? देखो उदाहरण में देता हूं। ये मैं पानी अभी जल पी रहा हूं, तो जल पीने के लिए ग्लास जरूरी है कि नहीं? आया ना? अगर मैंने बोला जल लाओ पर ग्लास में मत लाना, कटोरी में मत लाना, हाथ में मत लाना, तो कैसे लाएंगे? बोलो। देखो कितना सरल है ना? तो जल अगर लाना है तो ग्लास, कटोरी या जग कुछ तो जरूरी है। सीधा या नहीं? वैसे ही कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए अनुभव, अगर आपको आनंद करना है तो वो चीज जरूरी है? सरल हो गया अभी प्रश्न? है या ना? जैसे पानी के लिए गिलास जरूरी है, ऐसे कौन सी चीज है कि जो आनंद उसके लिए वो जरूरी है, वो चीज जरूरी है? हाँ जी? शरीर। ओके, अच्छा, उसका उत्तर है मन। क्या है? मन है ना? क्योंकि आनंद कहाँ महसूस करते हैं हम लोग?
मन में, इसको ध्यान में रखना। सबसे जरूरी चीज है मन। मान लिया सबने? अरे हाँ या ना बोलते ही। मुझे लगना भी चाहिए कि मैं अकेला ही नहीं हूं। सब लोग और सोए हुए नहीं है। हाँ जी। तो महात्मा लोग कोई कोई बोलते हैं कि आप श्रोता है कि श्रोता है? बोले हम श्रोता है पर सोते हैं। ऐसे मत बनो, श्रोता ही बने रहो। ओके, तो जान लिया हमने सबसे जरूरी चीज है हमारा मन। और इसलिए अध्याय का नाम क्या है? आत्म संयम योग। यहाँ आत्मा का मतलब है मन का संयम। ध्यान में आ गया सबको कि इस अध्याय का नाम आत्म संयोग क्यों? वो आत्मा जो है शब्द वहां भगवान ने वहां उसका मन करके इस्तेमाल किया है। हाँ जी। अभी क्योंकि ये सवाल छोटे छोटे पूछते हैं और फिर उत्तर हुआ तो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है ना। अभी दूसरा सवाल कि मन है क्या और कहां है? स्वामी जी अभी तो किचन में है। अम्मा लोगों का इधर का मुझे पता नहीं किधर है। भैया लोगों का। अच्छा देखो कैसे सवाल है, सरल सवाल है पर बड़े इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? तो पहला सवाल है मन क्या है? इतना सरल है बट हम कभी सोचते ही नहीं कि अरे क्या है। सच बात है ये नहीं? हाँ, मन यानी विचारों का प्रवाह, इसी को मन कहते हैं। क्या है मन यानी? विचारों का प्रवाह। अभी ध्यान देना कि जैसे आ जाओ भैया, आप सामने आ जाइए, आ जाइए सामने आइए ताकि लोग आए तो पीछे से। तो मैंने कहा मन यानी विचारों का प्रवाह। प्रवाह यानी क्या? उसका उदाहरण दे रहा हूं। नदी यानी क्या? पानी का प्रवाह। हाँ, हमारे यहाँ आजू बाजू बहुत ही नदियां हैं। अच्छा, नदी यानी ऐसा एक क्या कहते हैं जगह है जहां से पानी कंटिन्यूअस बहता है। आया ना? तो अगर नदी में पानी नहीं तो उसको नदी कह सकते हैं क्या? नहीं। बोलो जी। नहीं। तो वह पानी होना चाहिए और वह बहता होना चाहिए तभी उसको नदी कहते हैं। वैसे ही जब विचारों का प्रवाह चलते जाता है तब उसको मन कहते हैं। क्लियर सबको? हाँ। अभी भगवान क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। बोले कहां है ये मन? तो समझो पहले कि ये चीज जो है ना, इसको कहते भगवत गीता का ग्रंथ। तो इसको स्थूल रूप है। कौन सा रूप है? स्थूल, जिसको हम देख सकते हैं। ठीक? हवा देख सकते हैं? नहीं। है कि नहीं? स्पर्श। वैसे ही जैसे हवा है उसको महसूस कर सकते हैं पर उसको देख नहीं सकते क्योंकि वो सूक्ष्म है। कैसी है? सूक्ष्म। वैसे ही मन है, उसको महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। क्लियर? यह है मन कि जो सूक्ष्म है वो है पर वो देख नहीं सकते। अभी कि मन कैसा होता है? बोले जैसे आपके विचार वैसा आपका मन। देखो कितना सरल उदाहरण। अगर आपने किसी पर क्रोध कर दिया तो आपका मन कैसे हो गया? क्रोधी, जो हमेशा रहता है। तो ऐसे क्रोधी हो गया।
फिर किसी के बारे में लोभ हो गया तो लोभी, बट किसी के बारे में दया आ गई तो दयावान। कौन? तो हो क्या रहा है? अरे घड़ी घड़ी बदल रहा है ये देखो, कभी दयावान बनता है, कभी क्रोधी बनता है, कभी लोभी बनता है, कभी कामी बनता है, कभी प्रेमी बनता है, हाँ या ना? एक जैसा रहता नहीं। हाँ, और जब आप ध्यान देना, अभी मैं इसको लाता हूं क्योंकि यही सबसे यंग है, इधर आ जाए, ये वो कर पाएगा और वो आपको बढ़िया से इसका उदाहरण। अभी करना क्या है तेरे को? क्या नाम है बेटा? अनीश। अंशे। हाँ, क्या करना है? ऐसे गोल थोड़े हाथ ऐसे करने और गोल तेरे को घूमना है, जितना फास्ट घूम सकता है। हाँ, कुछ गड़बड़ मैं बंद दूंगा, बंद हो जाकर। रेडी है? और आंखें खुली रखनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जा और बाकी आगे देख, कैसा लग रहा है? घूमनी चक्कर आ रहा है। ऐसे ऐसे करो, ऐसे धीरे से। ऐसे ऐसे करो। अभी देखो, मैं प्रश्न उसको पूछने वाला हूँ, ध्यान देना। जब तूने आके सबको देखी तो क्या हो रहा था सामने? सब घूम रहा था। देखो पॉइंट देखो, आप लोग स्थिर हैं फिर भी इसको घुमाई दे रहे थे, घूम गए, सब लोग दिख रहे थे। आया ना? मतलब क्या हुआ? आप स्थिर है, इसका मन घूम रहा है, इसलिए स्थिर वस्तु उसको बोलो जी। समझ में आया या नहीं? यह है पॉइंट। जब भी आपको तकलीफ हो रही है जीवन में, आपका मन घूम रहा है, इसको पकड़ो। सामने सामने आ जाओ, सामने सामने आ जाओ। अम्मा सामने सामने आ जाओ, बेटा आप भी आ जाओ, थोड़ा सामने आगे 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 आगे। हाँ जी, बैठो। पकड़ा सबने? हाँ या ना? देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ध्यान का टॉपिक है ना। अभी मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, दुनिया में ज्यादा सुख है कि दुख है? देखो अच्छा प्रश्न पूछा कि नहीं मैंने? सबको पकड़ा। दुनिया में ज्यादा दुख है कि सुख है? दुख ज्यादा। अब ध्यान देना, 1 मिनट। हाँ, जैसा मन। हाँ, अभी ध्यान देना। दुनिया में अगर दुनिया में अगर दुख होता तो एक जैसे सब लोग दुखी हो जाते, है या ना? बट ऐसा है नहीं। इसका मतलब दुख बाहर नहीं है, दुख कहाँ है? थैंक यू। तो ये है पॉइंट। वैसे ही जब आप दुखी है तो शायद आपके संबंधी शायद वो सुखी हो सकते हैं, है या ना? हो सकते हैं भैया। अच्छा हो गया, मर गया, बहुत दिन से देख रहे थे, जल्दी मर गया, जान छूट गई। उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे लोग, है या ना? है। कोई मरा तो उसको अच्छा लगता है, मरे बोले अच्छा हो गया, जल्दी गया, बहुत तकलीफ देता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब दुखी होते हैं तो दूसरा सुखी हो सकता है, आया ना? बोलू। और जब दूसरा सुखी होता है, दुखी होगा, तब हम सुखी हो सकते हैं। इसका मतलब दुख और सुख बाहर है नहीं, आया ना जी? सबको मान लिया सबने? यह पॉइंट। यही हमारा अगर क्लियर हो जाए कि अगर मैं दुखी हूं तो दुख बाहर नहीं है, मैंने दुख को निर्माण किया।
क्या किया मैंने? दुख को निर्माण किया। और अगर मैं सुखी हूं तो सुख को मैंने निर्माण किया। ये बात को पकड़नी पड़ेगी, ध्यान देना, ये बहुत बड़ी बात है। देखो उदाहरण देता हूं मैं भी। भगत सिंह का नाम सबने सुना है? भगत सिंह जी जब उनको फांसी देने लेके जा रहे थे और खड़ा कर दिया तो पूछते आखिरी आपकी इच्छा क्या है? उनको पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा क्या है? उन्होंने बोला ये जो आपने मेरे चेहरे पर मुझे ढक के रखा है, ये काला कफन जैसा, इसको हटाओ। बोले बस यही इच्छा है? बोले हाँ। अरे उसने पूछा ऐसा क्यों, इतनी छोटी सी इच्छा? बोले सारे हिंदुस्तान को जानने दो कि मैं हंसते हंसते कुर्बान कर रहा हूं, रोते रोते नहीं। रोते रोते गए क्यों? अंदर आनंद है। इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। और ये कला है, इसको ध्यान में रखना, ये कला है। ये कोई आपको गिफ्ट नहीं दे सकता। इस दुनिया में आप सोच के देखो कौन सा व्यक्ति आपको खुश कर सकता है या कौन से व्यक्ति को आप खुश कर सकते, बताइए। ऐसा है कोई? इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और यही हमारी गड़बड़ है। क्यों? ए जी कितने साल हो गए, अभी तो बदलो। वो बोलता है ए जी मैं भी वही सोच रहा हूँ। अरे दोनों सोचते सोचते रह गए, उम्र बीत गई, कोई बदला नहीं तो कोई बदलेगा? हाँ या नहीं बोलो जी। इसलिए ये प्रयत्न करना कि दुनिया में कोई बदले तब मैं खुश हो जाऊंगा, आप कभी नहीं खुश हो सकते। क्लियर? तो आज से इसको छोड़ना है कि दुनिया में जो जैसा रहे वो उसकी बला से, न कि मेरी। आए ना बोलो थोड़ा जोर से। ये बहुत बड़ी बात है बाबा, यही सब लोग ध्यान नहीं रखते कि लोगों को लगता है कि सुख और दुख मेरी वजह से। नहीं, डॉक्टर की वजह से कितने लोग दुखी होते हैं मुझे बताओ। वो डॉक्टर इंजेक्शन देता है और वो दुख तो थोड़ा पेन होता है, बट वो बोलते हैं डॉक्टर ये लो पैसा आपका, साथ में पैसा भी दे रहे। हाँ जी, और बहुत धन्यवाद भी देते कि आपने अच्छा मुझे ठीक कर दिया। अरे इतने इंजेक्शन लगाए। तो ये बात पहले ध्यान में रखनी है कि सुख और दुख जो है वो मेरी निर्मित है। ध्यान में आ गया सबको? ये बहुत बड़ी बात है, ये 6ठे अध्याय की। और उसके लिए भगवान ने बोला है एक श्लोक जो पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है, तो उसको हम बोलेंगे क्योंकि ये सबको पता होना चाहिए। 6ठे अध्याय का पेज में बताता हूं आपको, पेज नंबर 41, 41। जिसको जिसको नहीं पता वो आजू बाजू देख लेना, जिसके पास नहीं है। 41 और श्लोक नंबर 5 मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे बोलिए। उद्धरेतात्मनात्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मैव यात्मना बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः हरि ओम। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन कैसा है? रो रहा है वो रणांगण में बैठ करके। आया ना, सभी को पता है ना कि वो बड़ा ही विचलित हो गया और वो रणांगण में यानी युद्ध भूमि में रो रहा है।
ऐसे अर्जुन को भगवान भगवत गीता सिखा रहे हैं, ऐसे अर्जुन को बोल रहे हैं कि दुख सुख क्या है। ध्यान में आ गया? हाँ। तो अभी भगवान कहते हैं कि मन सकारात्मक क्या है और मन नकारात्मक क्या है। पहली बात कौन सी दो चीजें बोली मैंने? सकारात्मक मन और नकारात्मक मन। ध्यान में आ गया? पहली बात भगवान कहते हैं इस दुनिया में ऐसा कभी होता है क्या कि जो आपने चाहा वही हुआ? बोलो जी। ऐसा कभी हो सकता है? आइए सामने आ जाइए। मान लिया सबने? मान लिया। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो मैं चाहूं वही नहीं होता है, ये सिद्ध है। आया ना? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, ज्यादातर नहीं होता है। हाँ, तो क्या मैंने दुखी रहना है? देखो जी, सरल बात समझ में आ रही? नहीं। क्यों? अरे दुखी होके फायदा क्या? क्योंकि जो होने वाला है वो मेरे हिसाब से तो होने वाला नहीं है, फिर मैं दुखी रह के होने वाला है क्या? बोलो जी। जैसे उदाहरण दे देता हूं, लौकिक उदाहरण जगत का। लोग बोलते हैं अरे गम मिटाने के लिए मैं तो पिए जाया। अरे गम मिटाने के लिए मैं पिए जा रहा हूं। अरे बाबा, गम मिटाने के लिए अगर पिए जा रहे तुम और ये बात सच होगी तो सारे दुखी लोगों को पिलाओ। आया ना? और सुखी करो। बोलो, हो सकता है ऐसा? इन्हें झूठ मूठ का ही सब करते हैं कि नहीं? ये ऐसा है ही नहीं, बट गलत धारणा, मन की गलत सोच। हो गया? हाँ, ओके। तो इसलिए पहले ध्यान में रखना है कि मन सकारात्मक यानी, ध्यान देना भी, जो हो रहा है वो भगवान के हिसाब से हो रहा है और मैं उसमें राजी हूं। अब बताओ, आपको कौन दुखी कर सकता है? बोलो जी। है कोई माइका लाल? एक प्रिंसिपल सिर्फ क्या है? जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है और मैं उसमें राजी हूं। ये एक प्रिंसिपल, ये एक तत्व आपने फॉलो किया, आपको इस दुनिया में कोई दुखी नहीं कर सकता। उदाहरण दे देता हूं। देखो, उदाहरण तो समझना चाहिए कि बहुत बड़ी बात है। हमारे भक्त प्रहलाद, उसको उसके पिताजी ने ही, दूसरा कोई नहीं, पिताजी, एक बार उसको पहाड़ों के ऊपर से नीचे डाल दिया। वो रोया? नहीं रोया। एक बार उसको हाथी के सामने पूरी तरह से दबा करके मारने को प्रयत्न किया। वो रोया? नहीं रोया। एक बार उसको होलिका के, जिसको वरदान था कि वो किसी को भी जला सकती है, उसके गोदी में बिठाया। कौन जल गया? देखो, मतलब ये है, फिर भी वो अपने पिताजी से कभी नहीं नफरत करता था। और जब भगवान आए नृसिंह अवतार लेकर के, और उसने, भगवान ने उसको मारा, बोले वर मांगो प्रहलाद। पहला वर मांगा क्या? मेरे पिताजी के अपराध को क्षमा करो। बोलो भैया। वो तो हो ही गया। हाजी, इसको बोलते सकारात्मक मन। समझ में आ गया? जैसे उदाहरण देता हूं, आपका बच्चा समझो कुछ इधर उधर गिरा देता है, आपने बढ़िया से
बढ़िया क्या कहते हैं उसको, प्लेट लाई खाने पीने की, सारी बड़े टी, क्या बोलते, टी सेट लाया, और वो आया ढाल से गिरा दिया। थोड़ा तो बुरा लगेगा, पर क्या उसको आप नफरत करना शुरू कर देते हो? नहीं। क्यों? बोलो क्यों? अब वो बच्चा है। बोलो बोलो जोर से, बच्चा है। ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ही होता है, जो दूसरे छोटी मोटी बात करते हैं वो बोलते बच्चा है। बोलो, इतना सरल है। अभी आपको ज्ञानी बनना है क्या? अज्ञानी? हाँ बाबा, इतना सरल है बाबा, ये देखो कि जो बच्चे को हम बोलते हैं ये तो बच्चा है, आपको बड़े को बोलना है ये तो बड़ा हो गया पर बच्चा है। बोलना नहीं, अंदर बोलना है। हो गया अंदर ही बोलना, अंदर। यानी सकारात्मक आपको रहना पड़ेगा, कोई बनाएगा नहीं। आपको सकारात्मक सोच करनी पड़ेगी, कोई देगा नहीं। ध्यान में आ रहा है जी? जिसने इस बात को पकड़ लिया और हमेशा परिस्थिति कोई भी रहने दो, जो अपने हिसाब से जो करना है वो तो करेगा, पर रोएगा नहीं, क्योंकि भगवान की मर्जी है। अपने हिसाब से जो करना है वो तो करना ही, जैसे फेल हो गया समझो, तो क्या भगवान ने फेल किया क्या? कुछ पास परीक्षा में फेल पास होते हैं, तो क्या भगवान ने फेल किया क्या उसको? नहीं नहीं, उसकी अपनी कमजोरी की वजह से हो गया, कुछ गलती हो गई। वैसे ही हमारे जीवन में जो दुख सुख आते हैं वो हमारे अनेक गलती या अच्छे कर्मों से ही आते हैं भैया। है ना? सरल बात है। तो इसलिए मन को सकारात्मक बना के रखना ये कला है, और ये कला भगवान बोलते हैं सीखो। और जो ये कला सीखता नहीं उसका मन नकारात्मक रहता है और जिंदगी भर रोते रहता है। तो अभी देखो बोलते उद्धरेत आत्मना आत्मन, आपका मन है उसको आपको सकारात्मक बनाना है, दूसरा कोई भी नहीं बना सकता। आया ना? आपका मन है, आपको बचाना है, उसको नकारात्मक बनने से कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए। आया ना? देखो ये बोल रहे हैं, उद्धरेत आत्मना आत्मन। फिर बोलते हैं यहाँ आत्मन का फिर से ध्यान रखना, मन है, मन यहाँ का निर्देशित शब्द है मन। फिर बोलते हैं अगर आपने आपका मन सकारात्मक बना लिया तो इस दुनिया में उससे बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं आपका, और अगर आपने ये नहीं किया तो उससे बड़ा शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं। बोलो जी। रावण को किसने मारा? बोलो, उसके अपने ही कामना ने। आया ना? और उसके अपने कामना ने पूरे के पूरे राक्षस जाति को भी मार डाला, तो अपने ही कारण। देखो इसका मतलब हम ही अपने ही कारण नकारात्मक बनते हैं और हम अपने ही कारण सकारात्मक भी बन सकते हैं। सिर्फ हमारी सोच हमको समझनी चाहिए कैसे हो रहा है। ध्यान में आ गया सबको? इतनी बात। हाँ, अरे आगे का श्लोक भगवान बोलते हैं जीवन में जीना कैसे। गजब का श्लोक है। हाँ, जीवन में जीना कैसे। पेज नंबर 43, 43 और श्लोक नंबर 17। ओके। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु
युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। भगवान कहते हैं जीने का मैं आपको बहुत बड़ा तत्व बताता हूं। तत्व युक्त आहार, आहार यानी सभी को पता है भोजन, हाँ कठिन शब्द नहीं है। युक्त यानी बैलेंस्ड, संयमित, पूरी तरह से संतुलित, सभी को पता है। संतुलित आहार नहीं रहा तो सेहत अच्छी रह सकती है? नहीं। तो आहार एक इंद्रियों से भोजन है, और इंद्रिया कितनी है? 10। कितनी इंद्रिया है? 10। देखो 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया, है ना? और 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय से कर्म हो रहे, बोलो है ना? कैसे? देखो आंखों से देखते हैं, जब देखते हैं तो वो दृश्य कहाँ जा रहा है? मन में। और आजकल के बच्चे या सभी बड़े लोग भी बेकार के वो फोन पे बेकार के देखते रहते गंदी गंदी चीजें, आया ना जी? बोलो। तो मन अच्छा होगा कि बुरा होगा? इसका मतलब आहार अच्छा था कि बुरा था? ध्यान में आ गया? आहार, पहला आहार कौन सा? हमारे शास्त्र में बोलते हैं ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। क्या करना है? बोलते हैं भगवान को प्रार्थना करें, भगवान जो भी मैं इस दुनिया में देखूं वो सिर्फ मंगल ही होना चाहिए, और जो भी मैं सुनूं वो सिर्फ मंगल होना चाहिए, और इस पर मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। आप मुझे आशीर्वाद देना। मंगल। देखो 2 चीजें हैं, ऑडियो विजुअल, आपने नाम सुना है? ऑडियो विजुअल कैसे? क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहा हूं। वीडियो देखते बैठे लोग आजकल आपस में कोई बात नहीं करते, वीडियो क्या है? ऑडियो और वीडियो दोनों साथ में चल रहा है, सुनाई भी देता है, दिख भी रहा है। सबसे खतरनाक ऐसे ये 2 हमारे क्या है? द्वार। खतरनाक सबसे क्या है? इसमें से गंदी बातें देखी तो मन गंदा, इसमें से गंदी बातें सुनी तो मन गंदा, और लोग दोनों भी छोड़ते नहीं। बोलो बोलो ना, क्या हुआ? नहीं वो कहाँ भाग गई? बोलो तो किसके साथ भाग गई? अरे तुमको क्या और किसके साथ भी भागे? आया ना जी? वो किसके साथ बात कर रही है? अरे वो किसी के भी साथ बात करे, आपको क्या करना है? आया ना जी? देखो ये हमारी गलती है। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अरे आप क्या कर रहे हो ये देखो। सरल बात है। जो बेकार के लोगों के जीवन में जाकर के फंसेगा उसका मन नकारात्मक होने वाला है, और जिसका पूरा ध्यान अपने तरफ रहेगा और भगवान की तरफ रहेगा उसका मन सकारात्मक होने वाला है। ये करना पड़ेगा, इसको ध्यान में रखना है। हो गया कान और नाक, इनफ हो गया एग्जाम्पल देने के लिए। और ऐसे 10 इंद्रिया, और ये 10 इंद्रियों से अगर अच्छा बात नहीं किया बोलना, तो सबसे ये भी बड़ा खतरनाक है। एक बोलो तो दूसरे के हृदय को आप चूर चूर कर सकते हो, हाँ या नहीं? बोलो। सिर्फ बोला ही आपने, अरे आज ये क्या चेहरा बना के लाया, उल्लू दिख रहे हो, बना दिया। अरे रो रो क्या हाल बुरा इसका, अरे आज मुझे इसने उल्लू बोला, अरे तू है इसलिए बोला। वो दिन गया इसका उल्लू करते करते, उसने एक बार बोला, ये 10 बार रो रहा है। होता है या नहीं? बोलो। ये पागलपन।
तो ऐसे हमको ध्यान में भी रखना है कि ऐसी बात न बोलनी है, और किसी ने बोली तो ऐसी बात सुननी नहीं है। तो युक्त आहार ध्यान में आया जी सबको? आहार के बारे में, ये खतरनाक है आहार, ये अंदर के सिस्टम को बिगाड़ता है। दूसरा विहार, विहार यानी आपका संग। देखो क्या बोलते हैं भज गोविंदन, बहुत सुंदर। सत्संगत्वे निसंगत्वं, निसंगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। वो क्या बोला? बोलते हैं सत्संगत्वे निसंगत्व। जिसका संग अच्छा होता है उसके जीवन से सारी नकारात्मक बातें जल जाती हैं, पूरी तरह से खत्म। उदाहरण दे देता हूं, नारद भगवान, उनको बोला अरे जंगल में मत जाओ, और जंगल में रत्नाकर डाकू है, मार डालेगा। बोले मुझे कौन मार सकता, और मारा तो भगवान की बच्ची। गए नारायण नारायण, आया वो, निकालो सब माल। बोले मेरे पास एक ही माल है। बोले क्या? नारायण नारायण, एक ही है। बोले पागल हो गए क्या? देखो उसने देखा कुछ भी नहीं। बोले मैं कभी सवाल पूछता हूं। बोले क्या? तुमको पता है तुम जो कर रहे हो उसका इतना पाप हो रहा है कि तुम नरक में जाकर के कीड़े बन के सड़ोगे। उसको एकदम से वो लगा कि नरक में भी वो कीड़ा। बोले कैसे? तो देखो तुम जो कर रहे हो ना वो सब गलत है। बोले मैं मेरे लिए थोड़ी कर रहा हूं। बोले किसके लिए कर रहे हो? बोले मेरी पत्नी है, माता जी है, पिताजी है। बोले मैं यही रहता हूं, जाके पूछ के आ जाओ कौन किसके लिए कर रहा है। वो गया, नारद जी को बांध के रख दिया उसने पेड़ को। पत्नी को पूछा, वो भारिया मेरी प्रिय, क्या? बोले मैं जो ये कर रहा हूं, मार रहा हूं लोगों को, खून कर रहा हूं, इसका आधा हिस्सा तो तुम लोगी। बोले किसने कहा? बोले मैं पूछ रहा हूं। बोले मैंने कभी आपको कहा कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए? नहीं। बोले ये आपका कर्तव्य है कि पत्नी अगर ब्याह किया तो घर गृहस्थी चलाना आपका कर्तव्य है, बेटे बच्चों को पढ़ाना कर्तव्य है। वो जो मैं कर रही हूं वो मैं कर रही हूं, आपको करना है। वो आप, मैंने कभी पूछा कहां से आए पैसे? बोले क्यों मैं आपकी भागीदारी बनूं? इसके कान आगे खुल गए। फिर माता जी के पास गया, माता जी को पूछा, माता जी देखो मैं आपकी सेवा के लिए सब कर रहा हूं, तो मेरा आधा कुछ आप लोगे? मैं बूढ़ा ही, मैं पहली बूढ़ी हूं, मुझसे मेरा ही नहीं सहा जाता, तेरा कहां से लूं? जा बेटा। उसके सारे कान खुल गए। आया भागते हुए, बोले आप उपाय बताओ। कोई नहीं है दूसरा लेने वाला। उपाय एक ही है, भगवान का नाम। उसने मरा 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 करके मरा 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 कौन बन गया? महर्षि वाल्मीकि, त्रिकालदर्शी। त्रिकालदर्शी आपको पता है क्या होता है? त्रिकालदर्शी यानी जो भूत भविष्य वर्तमान को एकदम से देखता है। पहले ही रामायण देखती। समझ में आ गई बात? कहां से कहां बन गया जी, बोलो। आया नाम? सत्संगत्वे
निसंगत्वम, देखो क्या गजब, संग से क्या हो गया, न बढ़िया बात है। वैसे ही संग का परिणाम भी खतरनाक होता है। कैसे? दुर्योधन बेचारा बच्चा था, और शकुनी, देखो अभी शकुनी ने प्रतिज्ञा की थी कि मेरी बहन का, जिसको मैं इतना प्यार करता हूं, जिसने मेरा बहन का आयुष्य बर्बाद किया या अंधे से शादी कराई, मैं उस कुरु वंश को ही बर्बाद करूंगा। देखो जी, ऐसा व्यक्ति किसी को कोई सलाह अच्छी कैसे देगा? बोलो, क्या हुआ दुर्योधन का? बर्बाद हो गया। ध्यान में आ गया? संग महा खतरनाक, इसको ध्यान में रखना है। जीवन में कोई नहीं रहा तो अच्छा है, बट कोई मूर्ख है, कोई बहुत ही खराब है, तो वो सबसे बड़ा शाप होगा। तो ध्यान में रखना। इसलिए संग जो है हमारा, वो हमेशा अच्छा होना जरूरी है, नहीं तो उसको छोड़ना बहुत जल्दी से करना चाहिए। कैसे? अब उदाहरण दे रहा हूं। मीराबाई जी जब उनके पति गुजर गए, तो बाकी सब लोग तो बहुत ही ज्यादा उनको तकलीफ देने लगे। तब मीराबाई जी के उसी वक्त में तुलसीदास जी महाराज भी थे। उन्होंने तुलसीदास जी को खत लिखा कि देखो आज की परिस्थिति ऐसी है, मुझे कोई भी घर में साधना नहीं करने देते, नाम नहीं लेने देते, कंटिन्यूअस मेरे पीछे कुछ ना कुछ लगा देते हैं, क्या करूं? उन्होंने जवाब लिखा कि जो भगवान के विरुद्ध होता है वो अपना सबसे बड़ा बैरी होता है, और जिसको जल्दी से जल्दी छोड़ना चाहिए। उन्होंने उसी दिन छोड़ दिया और वृंदावन चली गई। ध्यान में आ गया सबको? मैं किसी को घर छोड़ने की बात नहीं कह रहा हूं। इसको ध्यान में रखो। संग पर ध्यान चाहिए, संग पर ध्यान चाहिए। तो युक्ताहार विहार से युक्त कर्म से चेष्ट। कर्म कैसे करने हैं? कर्म भी युक्त होना चाहिए। युक्त यानी क्या? अभी देखो, जीवन में कर्म से ही हम आगे बढ़ेंगे और कर्म से ही हम हमारे पीछे जाएंगे। हाँ या ना? सरल बात है या? तो अभी कर्म हम किस लिए करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान में रखना बात। किस लिए? किस लिए, ये बात ध्यान में रखना हमेशा। जैसे अभी उदाहरण दे रहा हूं मैं, दुर्योधन आदि पार्टी युद्ध कर रहे हैं, किसके लिए? अपनी कुर्सी बचाने के लिए। हाँ या ना? यानी सिर्फ स्वार्थ और स्वार्थ के लिए। अर्जुन युद्ध कर रहा है, पांडव युद्ध कर रहे हैं, किसके लिए? धर्म के लिए। हाँ या ना जी? देखो कितनी बड़ी बात है। कर्म एक ही हो रहा है, एक नकारात्मक भाव से कर रहा है, एक सकारात्मक भाव से कर रहा है। किसकी जीत हुई? यह है पॉइंट। क्या आप किस भाव से कर रहे हो? भगवान किसके तरफ से थे? अर्जुन की तरफ। जहां सकारात्मकता है वहीं भगवान है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ममानीतिर्मतिर्मम। भगवान ने इस भगवत गीता में संजय के जरिए बात हुई है कि जहां भगवान होते हैं वही सकारात्मकता होती है, वही सत्य होता है और वही विजय होती है। जहां नकारात्मक होती है बात और जहां अधर्म होता है, एक दिन उसका नाश जरूर होता है, जरूर। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। कर्म करते वक्त पहले सोचो कि मैं किस
वजह से कर्म कर। अगर वो बात आपकी सकारात्मक है, आपको पुण्य पुण्य मिलेगा। और अगर जिसके लिए कर रहे हो वो नकारात्मक है तो पाप पाप मिलेगा। ध्यान देना, पाप का फल है दुख और पुण्य का फल है सुख। ध्यान में रखना, पाप का फल दुख है, पुण्य का फल सुख है। अभी देखो, लोगों को सुख तो चाहिए बट पाप कर्म करने से रुकते नहीं। बुरा है ना, ऐसा उल्टा है। चाहिए सुख पर कर्म कौन से कर रहे हैं? पाप कर्म। ये है गड़बड़, इसको सुधारना। मुझे सुख चाहिए तो मुझे कर्म जो है वो भगवत समर्पित करने दो, निस्वार्थ भाव से करने दो, तो पुण्य पुण्य मिलेगा। और अपने आप से ही उस व्यक्ति का जीवन आनंद मंगल अपने आप होता है, क्योंकि उसके पीछे जो इतना बड़ा सुख का साठा है, यानी इतना बड़ा संचय है, उसका परिणाम सुख है। इसको जानो। हमको क्या लगता है, ये व्यक्ति सुखी है ना तो इसके पास पैसा ज्यादा है इसलिए। नहीं, इसको ध्यान में रखो। जो व्यक्ति सुखी रहता है उसके पीछे जो पूरा इतना बड़ा संचय है वो पुण्य का है। और जो व्यक्ति रोते रहता है तो उसके पीछे का जो संचय है वो पाप का है। ध्यान में आ गया? देखो, जीवन जीने का सरल तरीका बताया। अभी 5 मिनट हम ध्यान करने वाले, ठीक है? हाँ, ध्यान क्यों? इसके लिए, जैसे गोल गोल घुमा तो जो स्थिर वस्तु है वो भी गोल गोल दिखती है। आया ना? अभी करना क्या है, मन को स्थिर किया तो सब कैसे दिखेगा? आया ना? मन को स्थिर करने का सरल उपाय है ध्यान। क्लियर? अभी कैसे करना है? आप जहां भी बैठे हो, ऊपर बैठे हो ऊपर, नीचे बैठे हो नीचे, तो अगर सुखासन एक होता है, जैसे पलटी मार के बैठना, उसको सुखासन कहते हैं, ठीक है? वो एक आसन होता है। एक तो अर्ध पद्मासन, जो योग सीखते हैं उनको पता है अर्ध पद्मासन क्या चीज है। या तो पद्मासन, या तो वज्रासन, ये 4 आसन है जो ध्यान के लिए आप यूज कर सकते हो। बट सरल आसन है सुखासन, ये पलटी मार के बैठना, ठीक है? एक। दूसरा है, ये जो स्थूल है इसको पहले शांत करना पड़ता है। शांत यानी स्थिर। जैसे एक पोजीशन में अगर आप बैठ गए तो पहले 4-5 मिनट आपको बिना हिलते डुलते एक पोजीशन में बैठते आना चाहिए, ठीक है? दूसरा पॉइंट, क्यों? क्योंकि स्थूल अगर स्थिर नहीं हुआ तो सूक्ष्म तक पहुंचते नहीं आता। छोटे छोटे प्रिंसिपल है, तत्व है। स्थूल को पहले स्थिर करना पड़ेगा। उदाहरण देता हूं, एक भिखारी को बोलो हमारे चिन्ह में ज्योति आश्रम में सत्संग आप आ जाओ, वो बोलेगा पहले मुझे रोटी खिला। हाय अन्ना जी, मुझे पहले भूख लगी है, मुझे थोड़ा सा 2 अच्छे से रोटी खिला, फिर मैं शांत हो जाऊं, फिर मैं आ सकता हूँ। आया ना? क्यों? अरे पहले तो पेट में ही चूहे दौड़ रहे हैं, तो फिर वो शांत कैसे बैठ सकता है? बोलो जी। आया ना? देखो पॉइंट, पहले क्या करना पड़ेगा? स्थूल को शांत करना, स्थिर करना पड़ेगा, फिर मन के तरफ जाते आना है। तत्व समझ में आ गया? तो अभी ऐसे जैसे आप बैठे हो, ऊपर बैठे हो तो आपके हाथ ऐसे कर दो, और यहाँ बैठे हो तो आपको जैसे चाहिए ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, या ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको चाहिए। उसमें कोई भी बड़ी बात है नहीं। हाँ, ठीक है? सब मुझे फॉलो कर रहे हैं? अब ये पीठ की हड्डी देखो मेरी कैसी है? हाँ, ऐसे सीधी बैठते आना चाहिए।
अगर कठिन होता है तो फिर आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, बट एजेड लोग, यंग लोग नहीं, इसको ध्यान में रखना। तो ये ले सकते हैं। फिर क्या करना है, फिर धीरे से आंखें बंद करना है, और अभी मैं जो बोलता हूं वैसे मुझे फॉलो करना है, ठीक है? हाँ, धीरे से आंखें बंद करिए और अपने शरीर को एक बार परख लीजिए कि पैर, पीठ का हिस्सा, पेट का हिस्सा, छाती का हिस्सा सब ठीक है, स्थिर है। कंधों का हिस्सा, सिर का हिस्सा सब ठीक है। आंखें हल्की सी बंद है, चेहरे पर शांत भाव है। अभी मन को जो हमारे नासिका से प्राणवायु अंदर आ रही है और जा रही है, उसके साथ आप जो भी भगवान का नाम लेना चाहते हो, जैसे उदाहरण के लिए अभी हवा अंदर आ रही है तो मैं कोई उदाहरण ले रहा हूँ, राम राम राम। हवा बाहर जा रही है, राम राम राम। हवा अंदर आ रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हवा बाहर जा रही है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हवा अंदर आ रही है, शिव शिव शिव। हवा बाहर जा रही है, शिव शिव शिव। मन ही मन में 1 मिनट जो भी भगवान आपको सबसे अच्छे लगते हैं उसको सांस के साथ जोड़ दो। 1 मिनट और, पूरा 1 मिनट पूरा ध्यान सांस पे रखो, और सांस जब अंदर आए तो भगवान का नाम लो। सांस बाहर जाए तो भगवान का नाम लो। धीरे से धीरे से धीरे से। सांस आती है, हमारे फेफड़ों में हवा भरती है और फिर बाहर चली जाती है। इस सब के साथ बस नाम को जोड़ो। मन अपने आप स्थिर होता है। शांति शांति। हरि ओम।
और अपने मन को देखिए कैसा है वो। शांत। देखो सिर्फ 5 मिनट हमने किया है, उसका परिणाम आप देख रहे कैसा है। आया ना? रोज आपको बस यही 5-7 मिनट करना है। एक दिन आप अपने आप से बाहर कितनी भी कुछ भी हलचल रहे हो, अंदर शांत रहेंगे। सभी महात्माओं का यही अनुभव है। इसी से उन्होंने अपने मन को धीरे धीरे शांत किया। एक दिन की बात नहीं है, समय हर चीज को लगता है। ठीक जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।